वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को इस वर्ष का नोबेल शांति पुरस्कार मिलने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने उनकी तुलना कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से की है। राजपूत ने संकेत दिया है कि जैसे मचाडो को अपने देश में लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए संघर्ष करने पर यह सम्मान मिला है, वैसे ही राहुल गांधी जी भारत में संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजपूत ने एक्स पर मचाडो और राहुल गांधी की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, इस बार नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्ष की नेता को संविधान की रक्षा के लिए मिला है। भारत के विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के संविधान को बचाने की लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। भारत में कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी मौजूदा एनडीए सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वह हाल के महीनों में वोट चोरी, बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने, ईवीएम हैकिंग, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म करने की साजिश जैसे मुद्दे उठा चुके हैं। इंडिया गठबंधन के गठन के बाद समूचा विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट है। विपक्ष का आरोप है कि देश में बेरोजगारी बढ़ी है, अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, अल्पसंख्यक और अनुसूचित वर्गों के अधिकारों से समझौता हुआ है और असहमति के स्वर दबाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने बार बार कहा है कि भारत में लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाएं खतरे में हैं और इन्हें बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन है नोबेल शांति पुरस्कार विजेता? मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की रहने वाली हैं और विपक्षी लीडर हैं। वो लोकतांत्रिक अधिकार कार्यकर्ता के रूप में जानी जाती हैं। मचाडो ने 2013 में वेंटे वेनेजुएला राजनीतिक पार्टी की सह स्थापना की थी। साल 2010 से 2015 के बीच मचाडो वेनेजुएला की नेशनल असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं। साल 2023 में मचाडो ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की थी। मचाडो वेनेजुएला के लोकतंत्र समर्थक आंदोलन की एक प्रमुख हस्ती भी रही हैं। मचाडो ने दशकों से निकोलस मादुरो के दमनकारी शासन का विरोध किया है। मारिया कोरिना को कई बार धमकियां दी गई और गिरफ्तारी तक हुई। इतने सब के बाद भी मचाडो ने वेनेजुएला नहीं छोड़ा और लोकतंत्र के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जारी रखा। मचाडो के एक बुलावे पर वेनेजुएला में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती रही है। बताते चले, नोबेल समिति ने मारिया कोरिना मचाडो को वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उनके अथक कार्यों में उनके संघर्ष के लिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। विनर की घोषणा शुक्रवार को ओस्लो में की गई। इस बार नोबेल शांति पुरस्कार इसलिए भी खास था क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार सम्मान जीतने के लिए इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कई बार दावा किया था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई देशों के युद्धों को रुकवाया है, जिसकी वजह से उन्हें यह सम्मान मिलना चाहिए। नोबेल शांति पुरस्कार के बाद ट्रंप का बयान भी सामने आया। Including a very big one, and I'm not sure, when you say big, it's certainly, I think, to the mind of most, the most important deal ever made in terms of peace. But the one we just signed, it's been signed, sealed, and it's going to start taking place now. It's already started. Monday's going to be a very big day when the hostages come back. But I made 8 deals, transactions of wars. The person who actually got the Nobel Prize called me and said, I'm accepting this in honor of you because you really deserved it. That a very nice thing to do. I didn't say then give it to me though. I think she might have. She was very nice, and I've been helping her along the way. They need a lot of help in Venezuela. It's a basic disaster. So, and you could also say it was given out for 24. And I was running for office in 24, all of the transactions that we did in terms of closing. But there are those that say we did so much